आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को झंडा दिया। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैबर की फतह अली के हाथों पर लिखी हुई है। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा, मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा। लेकिन रसूल खुदा ने कहा, टेक इट इजी, इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले, हमारे सारे ऊंटों से बेहतर है। अली इब्ने अबी तालिब फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था, इसका नाम था मरहब। ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था। इसके साथ लड़ने का कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया और अली बिन अबी तालिब सामने आ गए और सर कलम कर दिया, जिसकी वजह से हजरत अली बेस्ट वॉरियर की वजह से बहुत मशहूर हुए। इसी के साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई और यहूदी भी बहुत जोर से लड़ रहे थे, क्योंकि वो भी अहले किताब हैं। उनके यहाँ भी जन्नत और शहादत का कॉन्सेप्ट मौजूद है। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली करके दूसरे में चले गए और इस तरह खैबर का पहला किला फतह हुआ। मुसलमान इस दूसरे किले को फतह नहीं कर सके, क्योंकि अगेन यहूदियों ने बहुत सख्त लड़ाई की। बिलाकर वो ये किला भी छोड़कर थर्ड किले की तरफ भाग गए। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हो सका और मुसलमान हैरान थे कि हमने तो सारे खाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन ये खाना कहाँ से आ रहा है। एक मुखबर ने आकर ये बात बताई कि उनके ये किले बहुत पुराने हैं, जो सीक्रेट रास्तों पर बने हुए हैं और यहाँ पर बहुत से सीक्रेट रास्ते मौजूद हैं जहाँ से खाना मुहैया किया जा रहा है। तो मुसलमानों ने इन रास्तों को बंद किया और इस तरह चौथा किला भी फतह हुआ और इसी के साथ तमाम यहूदी उस पांचवें किले पर चले गए, जहां गोल्ड, सिल्वर, वो तमाम तर दुनिया की आराइशें मौजूद थी, जो यहूदी कई सालों से उनको इकट्ठा करके जमा कर रहे थे। पांचवी दफा जब किला फतह नहीं हो सका, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। फिर रसूल खुदा ने रेम्स एंड कैटिबल्स के थ्रू यहूदियों पर बमबारी शुरू कर दी और किले की दीवारें तोड़ने लगे। आखिरकार किले की एक साइड की दीवार टूट गई और ये देखते ही मुसलमानों ने फुल फ्लेज हमला कर दिया और यहूदी औरतों, बच्चों, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ छोड़कर भाग गए। खैबर फतह हो गया। रसूल खुदा ने सबको मुआफ कर दिया, लेकिन खैबर में जो फूड की प्रोडक्शन होती है, इसका हाफ मुसलमानों को देना होगा। इस पर यहूदियों ने खुशी से एग्री किया। खैबर से मुसलमानों को सबसे ज्यादा माले गनीमत मिला। खैबर की इस जीत के बाद मुसलमान अरब के पावरफुल और रिचेस्ट मैन तमाम दुनिया से बेहतरीन बन गए। खैबर से मुसलमानों को सबसे ज्यादा माले गनीमत मिला। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों की गरीब कम्युनिटी को अरब की पावरफुल और रिचेस्ट कम्युनिटी बना दिया। अब तक के लिए इतना ही। ख्याल रखिएगा इसी के साथ अपना भी। अपने चैनल का इजाजत दीजिए। मार्को अल्लाह हाफिज़।